नमस्कार। अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वीडियो में बाकी लग गए थे उसको हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो परिभाषा में आपको बताया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल होते हैं। और हमारे ऑप्शन में अनगिनत हल का कोई जो है ऑप्शन नहीं दिया है ABCD में। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है अनगिनत हल होंगे और आंसर ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 11। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 है ना, कि कितने हल होंगे। तो दिए गए समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, इसके लिए तो हमको a1/a2 b1/b2 निकालना पड़ेगा। तो आइए, आपका दिया गया समीकरण युग्म है क्वेश्चन नंबर कितना 11, 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15। हमारा व्यापक समीकरण क्या है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसी से तुलना करते हैं। तो यहाँ a1/a2 निकालें। a1/a2 कितना होगा? तो a1 का मान 2 है, a2 का मान यहाँ पर 4 है। तो ये हो गया 1/2 कटाए तो b1/b2 निकालें तो 3/6, ये भी हो गया 1/2। और c1/c2 निकालें तो c1 का मान 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और c2 का मान 15 है, इधर जाएगा तो -15 होगा। माइनस कट गया, 5 × 15, 1/3। यहाँ हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो चूँकि a1/a2 = b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2। जब बराबर नहीं होता, ग्राफ हमारा समानांतर रेखाएं आती है और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? तो डी हो गया। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो तो इस प्रश्न में जो समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, आइए 12 हल करते हैं। kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7। तो a1/a2 निकालिए। नहीं दिया क्या है इसमें दिया है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले a1/a2 का मान निकालें यहाँ पर। तो यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर -5 और c1 बराबर हो गया -2, a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर हो गया 2 और c2 बराबर हो गया -7। अब चूँकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, सीधे लिखा है कोई हल नहीं है, इसलिए अब याद कीजिए कोई हल नहीं है कि क्या शर्त है। आते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। समानांतर रेखाएं होती तब कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं है कि यही शर्त है। अब मान रखेंगे a1/a2 का, तो k/6 बराबर -5/2, b1/b2 का मान होगा -5/2। 6 से गुणा कर दीजिए
यहाँ बराबर नहीं है, C1/C2 यानी कि -2/-7। तो प्रथम दो पदों को ले लीजिए, प्रथम दो पदों से। तो यहाँ से 6 से 5 में गुणा होगा तो के बराबर हो गया 6 गुणे -5/2, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, -15। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया हमारा डी, 12 का डी। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। इसमें भी उसी प्रकार को हल करेंगे 13 नंबर में। क्वेश्चन 13 में दिया गया समीकरण है आपका x + 2y + 5 = 0, -3x -6y + 1 = 0। तो इस प्रश्न में a1/a2 निकालें, क्या मिलता है। तो 1/-3 हमारा मिल गया 1/-3। b1/b2 निकाले तो b1 का मान 2 हो गया, b2 का मान -6, कटा देंगे तो ये भी मिलेगा 1/-3। और c1/c2 निकालें तो 5/1। तो यहाँ तो दो का मान बराबर है, तीसरा उसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, है ना। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये आंसर होगा, कोई हल नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया सी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। इसमें बताना है कि अविरोधी है कि विरोधी है। तो अविरोधी और विरोधी बताने के लिए भी वही तरीका है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालें। 14 नंबर समीकरण युग्म है x जोड़ 3y -4 = 0, 2x -5y -1 = 0। तो यहाँ a1/a2 बराबर क्या मिलेगा। तो मिलेगा 1/2। b1/b2 क्या मिलेगा, तो 3/-5, 3/-5। तो यहाँ दो योग में दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दिया कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः समीकरण युग्म क्या है जी, अतः संगत है। असंगत को हम क्या कहते हैं, तो अविरोधी। क्या कहते हैं, अविरोधी। तो संगत है यानी कि अविरोधी है, हमारा आंसर हो गया अविरोधी। तो 14 का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। सीधे कह रहा है अनंत हल है, तो आइए हल करते हैं। 15 दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण है आपका x + 2y = 3 और दूसरा है 5x + ky = 15। तो यहाँ a1 a2, यहाँ a1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया और c1 बराबर -3। उसी तरह से a2 बराबर 5 हो गया और b2 बराबर k हो गया और c2 बराबर -15। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि समीकरण के अनंत हल हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, तो अनंत हल की स्थिति में क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मान रख दिया जाए तो a1 का मान हो गया 1, a2 का मान हो गया 5, b1 का मान 2
और B2 का मान K, C1 का मान -3 और C2 का मान -15। तो ये प्रथम दो पद ले लीजिए, K से 1 में गुणा करेंगे, 5 से 2 में गुणा करेंगे तो K बराबर हो जाएगा 5 दूना 10। ये हमारा आंसर हो गया 10। तो हमारा इसका आंसर मिल गया हमारा B। अगला आइए 16 नंबर क्वेश्चन। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनेक हों, रैखिक समीकरणों का हल कितना दिया है? अनेक दिया है। तो अनेक हल कब होता है? तो दोनों रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है? समपाती होती है। तो अनेक हल हैं तो उनका ग्राफ क्या होगा? तो समपाती रेखाएं होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो 16 का आंसर आपका हो गया सी। आइए अब क्वेश्चन 17 को हल करते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो लिखेगा कि चूँकि x बराबर 1 और y बराबर -1 समीकरण युग्म का एक हल है ना। अतः x बराबर 1 y बराबर -1 समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा। जब हल है तो संतुष्ट करेगा। अब x बराबर 1 और y बराबर -1 समीकरण 2 में रख दिया जाए तो 2 के गुणे 1, x जगह पर 1 रख दिए और y की जगह पर -1 रखेंगे, +7 गुणे -1 -5 बराबर 0। 2 के से 1 में गुणा किए तो 2 के हो गया और 7 में -1 से गुणा करना -7 और -5 बराबर 0। 7 5 12 हो गया। तो 2 के -12 बराबर 0। -12 को पक्षांतर करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 2 के बराबर 12 हो गया तो k बराबर 12/2 बराबर 6। तो हमारा आंसर हो गया 17 का C, है ना। क्या आंसर हो गया? 17 C। 18 देखिए, निम्न में कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है? तो इसको भी हल करने से ही निकलेगा। आइए 18 देखते हैं। 18 दिया गया समीकरण क्या है? अतः x - 2y बराबर 0। दूसरा है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हल कर देते हैं। क्या करेंगे? यहाँ 4y है, 2y है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2 से गुणा करेंगे तो 2x और 2 दूना 4y बराबर 0। और ये हो गया 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 3 और ये समीकरण 4। दोनों का चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। 4y कट गया, 2x और 3x 5x हो गया और 0 और 10 10 हो गया। अब हमको मिल गया 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 10/5 बराबर 2। x का मान हमारा निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 2 आया, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 2y बराबर 0। इस 2 को उधर ले जाएंगे, इसके पहले प्लस चिन्ह है, इसको नहीं देखेंगे, ये बाद में है। इसके पहले है कौन सा चिन्ह है? तो 2 के पहले प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो -2y बराबर -2, तो y बराबर -2/-2। 2 तो कट गया, कितना आ गया आपका? 1। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा ऑप्शन क्या है? तो ए है। तो 18 का आंसर हो गया ए। उसी तरह से 19 जो है आपका मान दिया है कि यदि 2k - 1 तथा k समीकरण 10x - 9y + बराबर 12 का यह हल है ना। 19 में क्या दिया है? अतः चूँकि
2k-1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल है। जब हल है तो यह दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः समीकरण में x बराबर 2k-1 और y बराबर k रखने पर x की जगह पर 2k-1 रखेंगे और y की जगह पर k रखेंगे तो 10 × 2k-1 हमने x की जगह पर क्या रख दिया 2k-1 और -9 और y की जगह पर क्या रखना है हमको तो k रखना है तो 9k हो गया बराबर 12। 10 से गुणा कीजिए 10 दूना 20k और 10 से 1 में गुणा करेंगे तो -10 और -9k बराबर 12। तो 20k में से 9k घटा देंगे तो 20k में से 9k घटेगा तो 11k बचेगा। अब -10 को उधर ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा तो 12 जोड़ 10 12 10 22 हो गया। तो k बराबर कितना हो गया तो 11 से भाग दे दीजिए अब तो 22/11 बराबर 2। तो हमारा k बराबर क्या आंसर मिला तो 2। तो हमारा आंसर कौन सही हो गया बी सही हो गया। तो 19 का बी हमारा सही है k बराबर 2 आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2। अब ये कैसी रेखाएं हैं तो ग्राफ याद कीजिए कि x बराबर 2 तथा y बराबर -2 का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत भारी नहीं बहुत आसान है। 1 2 3 1 2 x अक्ष y अक्ष y डैश x डैश। हमको कितना ग्राफ खींचना है x बराबर 2 का तो x बराबर 2 ये हो रहा है तो x बराबर 2 का ग्राफ हमारा यह मिलेगा। ये हो गया x बराबर 2 का ग्राफ। अब y बराबर -2 तो y बराबर -2 कहाँ मिलेगा जी तो नीचे मिलेगा -1 -2 -3 तो y बराबर -2 ये हो गया। तो y बराबर -2 का ग्राफ हमारा यहाँ से जाएगा। दोनों ग्राफ कैसे मिल रहा है एक दूसरे के लंबवत मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। तो आंसर क्या होगा 20 का ए होगा। तो 20 का हमारा ये हो गया ए यानी कि ग्राफ एक दूसरे के लंबवत हैं। अब आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y बराबर 10। 21 नंबर में है x + 2y बराबर 5 और 3x + 12y बराबर 10। अब कह रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो हल होने के लिए क्या करेंगे हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ a1/a2 का मान कितना हो गया तो x का गुणक यहाँ 1 है और यहाँ पर x का गुणक 3 है तो 1/3 हो गया। b1/b2 क्या हो गया तो y का गुणक यहाँ 2 है और यहाँ पर y का गुणक 12 है यही b1/b2 होता है तो 1/6 हो गया। c1/c2 क्या मिला तो 5/10 -5/-10 5 को इधर जाएगा तो -5 होगा और 10 को भी बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -10 होगा। ये कट गया यानी कि 1/2 हो गया। तो a1/a2 और b1/b2 आपस में ये बराबर नहीं है। अब यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता तो क्या होता है जी तो क्या होगा तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। तो एक और केवल एक हल हमारा आंसर होगा। तब 21 का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 22 हल करते हैं। कह रहा है कि यदि 173x + 197y बराबर 149 और 197x + 173y बराबर 221 तो xy होगा। तो ये सब मिला के समीकरण जो है ये बहुत गुणा भाग करने वाला है। तो हमने जो है
क्या किया, तो y के गुणक को बराबर कर दिया। यहाँ y के गुणक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पहले वाले में 173 से या दूसरे वाले में 197 से गुणा किए। गुणा करने पर हमारा जो दोनों समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 3 और 4, यहाँ पर जो है y का गुणक बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, तो 3 में से 4 को घटाएंगे। घटाने पर हमारा मिला 8880 x बराबर 17760, और दोनों माइनस में है तो माइनस भाग देने पर माइनस कट जाएगा। आंसर हमारा आ गया 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख दिया गया। x का मान समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 में रखा गया। समीकरण 1 में रखा गया, तो समीकरण 1 में रखा x का मान, तो x का मान 2 आया है तो 2 रख दिए। 2 रखने पर हमारा जो आया उसको ले जाकर 346 इधर घटा दिए। घटाने पर जो हमारा आया कितना, तो -197। अब y का मान निकालने के लिए -197 में 197 से भाग दे दिया, हमारा क्या आ गया, y का मान -1। तो इस तरह से हमारा x का मान 2 और y का मान -1 प्राप्त हुआ, यानी कि आंसर हमारा क्या मिला, D मिला। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर अभी प्रश्न हम लोग बनाए थे उसी तरह का कि x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु कितना होगा। तो x बराबर -2 x अक्ष, y अक्ष 0 1 2 1 2, इधर हो गया -1 -2 1 2 3 1 2 3, ऊपर बना सकते हैं और -1 -2 -3। तो x का मान -2, यानी कि x बराबर -2 का ग्राफ हमारा यह रेखा होगा। x बराबर -2, जो -2 से होकर जाएगा। और y बराबर 3 का ग्राफ कहाँ होगा, तो y बराबर 3 ये है। ये हो गया x बराबर -2 का ग्राफ। अब y बराबर 3 ये है, तो y बराबर 3 का ग्राफ यहाँ से होकर जाएगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो x का मान यहाँ पर हो गया -2 और y का मान हो गया 3। तो ये दोनों रेखाएं -2 और 3 पर काट रही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, 23 नंबर का। तो 23 का आंसर हो गया हमारा A, कि -2 और -3 पर काट रही है। चौबीस नंबर प्रश्न थोड़ा जो है अच्छे क्वालिटी के प्रश्न है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींचने के बाद ग्राफ द्वारा और x अक्ष और y अक्ष के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समीकरण आपको दिया है 24 नंबर में 5x - 3y बराबर +10 बराबर 0। आइए मान निकालते हैं। पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखते हैं, 0 हो गया। अब 10 को उधर ले गए तो -10 हो गया, और 3 से भाग देंगे तो -10 बटा -3 बराबर हो गया 10/3। अब y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखें तो यह 0 हो गया पद, तो हमको मिलेगा 5x + 10 बराबर 0। हमारा मिल गया 5x + 10 बराबर 0। 10 को उधर ले गए तो -10 हो गया, तो x बराबर -10/5 बराबर कितना मिला, तो -2। तो x बराबर हमारा हो गया -2। अब इसको लेके हम ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो x और x डैश, y और y डैश। तो x का मान हमारा 0, तो y का मान 10/3। 10/3, x का मान 0, y का मान कितना हो गया, तो 10/3। x बराबर -2, x का मान कितना, तो -2। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 10/3, 10/3 का मतलब होता है 3.3 के आसपास। तो 3.3 यहाँ मिलेगा आपको। और x बराबर -2 ले लेंगे और y बराबर क्या हो गया 0, तो यह बिंदु हो गया। तो x बराबर -2 y बराबर 0, यह बिंदु हो गया। ये हमारा था 0 और 10/3 और ये हो गया -2 और 0। अब अगर ये अक्षों पर कटान बिंदु ए बी है और ये ओ है, तो यहाँ ओ ए बराबर क्या होगा, ओ से ए की लंबाई कितनी होगी। तो ये वाई अक्ष पर दूरी है, तो यह दूरी हमारा हो गया 10/3 और ओ भी कितना होगा, तो ओ भी हो गया कितना, तो 2। हमने माइनस नहीं लिया, माइनस इसलिए नहीं लिया कि ओ भी क्या लंबाई है, रेखा की लंबाई माइनस में नहीं होता है। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो 1/2 गुणा आधार हो गया OB और ऊंचाई हो गया OA। तो 1/2 OB का मान हो गया 2 और OA का मान हो गया 10/3। 2 से 2 कट गया, यानी कि 10/3 वर्ग इकाई। CM दिया है तो CM लिखेंगे 10/3। तो आंसर हमारा क्या हो गया, A हो गया, 24 का A। तो इस तरह से हम त्रिभुज ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ जो है अक्षों पर काटेगी, वो अक्षों का कटान बिंदु जो है मूल बिंदु से जो लंबाई होगी वह उसकी रेखा भुजा की लंबाई होगी त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा के हम इसका हल करेंगे। तो 24 क्वेश्चन आपका हो गया। आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ये। 25 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है समीकरण युग्म, वह उसका ग्राफ समानांतर रेखाएं होती है और समानांतर रेखाएं होती है तो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है और चाहे विरोधी कहलाता है। देखें क्या दिया है इसमें आंसर, आंसर दिया हमारा असंगत युग्म। तो 25 का आंसर हो गया ए हमारा। 25 का आंसर हो गया कि ए क्या है, तो असंगत है। कोई हल नहीं होगा तो असंगत है और हल होगा तो संगत है। उसी तरह से 26 नंबर वही प्रश्न है, असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं। तो अभी देखें कि समानांतर रेखाएं हों तो कहीं नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो आपका 26 नंबर का आंसर हो गया सी, कोई हल नहीं। 27 नंबर देखिए, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 कि अधिकतम कितने हल संभव हैं। तो दो चर में रैखिक समीकरण के पढ़े थे कि ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण के हल कहलाते हैं। यानी कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, इस पर कितना बिंदु होगा, अनगिनत बिंदु होगा। तो क्या कहेंगे हम इसके, तो अनगिनत हल होते हैं। तो 27 का आंसर हो गया हमारा सी, अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन 28 है, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ क्या दिया है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। क्वेश्चन नंबर 28। तो इस स्थिति में हम लोग पढ़े हैं कि ग्राफ का समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है क्योंकि रेखाएं समानांतर होती है। तो उत्तर क्या होगा इसका, तो कोई हल नहीं आता। 28 का आंसर हो गया हमारा ए। क्या आंसर होगा, तो कोई हल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है तो क्या स्थिति होगा। तो अद्वितीय हल का कंडीशन आपको बताया गया है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो समीकरण का कोई हल अद्वितीय हल होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। 29 का आंसर हमारा हो गया सी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया समीकरण युग्म आपका है kx + 3y बराबर k - 3 और ये 12x + ky बराबर k है। आइए तुलना करते हैं a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कह रहा है कि समीकरण का कितना है जी? तो अनंत हल है। आपको क्या दिया है? तो दिया है समीकरण युग्म के अनंत हल है, अनंत हल है। जब अनंत हल है तो क्या मिलेगा? हमारा कंडीशन क्या है अनंत हल का? आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही कंडीशन है हमारा। जब अनंत हल होते हैं तो तीनों का अनुपात बराबर होता है। अब a1/a2 का मान रखेंगे तो k/12 हो जाएगा, k/12। अब b1/b2 यानी कि 3/k, और c1/c2 तो c1 का मान हो गया माइनस k माइनस 3 माइनस k, तो माइनस में कट गया। अब प्रथम दो पदों से लेके चलिए, प्रथम दो पदों से, तो यहाँ k से k में गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा k², और 12 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 हो गया, तो k बराबर √36 बराबर प्लस माइनस 6। अंतिम दो पदों से लेकर चलें, अंतिम दो पदों से, अंतिम दो पदों से क्या मिलेगा आपको? आता 3/k बराबर k माइनस 3/k, k से 3 में गुणा करेंगे तो 3k, यहाँ k से गुणा करेंगे तो k² माइनस 3k, 3k सबको एक तरफ लाइए तो आपको मिलेगा k² माइनस 3k, इसको ले जाएगा तो ये भी माइनस 3k होगा बराबर 0, तो k² माइनस 6k बराबर 0। यहाँ k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0, तो आपको मिल गया k बराबर 0 या k बराबर 6। तो हमारा जो आंसर दिया है उसमें ना 6 दिया है ना 0 दिया है, तो लिखेंगे कि इनमें कोई नहीं। इसका आंसर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इनमें कोई नहीं। अब 30 के आगे प्रश्न जो है 31 देखिए, इसमें भी कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो इसमें वही शर्त लगेगा 31 नंबर में लिखेंगे कि चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो तीसरा स्थिति क्या होता है? समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है हमें, तो c1/c2 जो है a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं होता है। अब मान रख दिया जाए तो समीकरण आपका क्या दिया है? आता 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, और 6x माइनस 2y माइनस k बराबर 0। इसलिए अब मान रखेंगे तो a1 का मान 3 हो गया और a2 का मान 6 हो गया, तो 3/6, b1 का मान -1 और b2 का मान -2। अब बराबर नहीं है c1/c2, c1 का मान हो गया -5 और c2 का मान हो गया -k। यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k बराबर क्या मिल गया? यहाँ 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि सब 1/2 है, तो यानी कि 1/2 बराबर 5/k। यहाँ बराबर नहीं है जी, बराबर का नहीं है कि चिन्ह है, तो k से 1 में गुणा करेंगे और 2 से 5 में गुणा करेंगे तो k बराबर नहीं है 5 × 2 बराबर नहीं है, यानी कि k बराबर नहीं है किसके? 10 के। तो आंसर हो गया हमारा k बराबर नहीं है 10 के। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? 32 नंबर दिया गया समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0। दूसरा है 2x + 4y - 12 बराबर 0। a1 बराबर कितना है? 1 है, b1 बराबर 2, c1 बराबर -4, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -12।
A1/A2 निकालिए तो 1/2 हो गया। B1/B2 निकालेंगे तो 2/4, ये भी 1/2 हो गया। और C1/C2 निकालेंगे तो -4/-12 यानी कि 1/3। तो यहाँ पहला और दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। तीसरा स्थिति बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा जी, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यही कंडीशन है हमारा। अगर दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ कैसा मिलता है, अतः समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है। तो हमारा पूछ रहा है ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा जी, तो ग्राफ समानांतर रेखाएं होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 32 का बी हो गया कि ग्राफ क्या होगा, समानांतर रेखाएं होगी। इसी तरह से आप 33 नंबर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। A1/A2 निकालिए, क्या आएगा 2/6 यानी कि 1/3। B1/B2 निकालेंगे तो 3/9 है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। लेकिन C1/C2 जो है 2/5 है, यानी कि अलग हो जाएगा उसका। तो A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो क्या मिलेगा आपको, अतः समीकरण का ग्राफ क्या होगा, अतः समानांतर रेखाएं मिलेगी, यानी कि कोई हल नहीं होगा। यही कंडीशन आएगा। 33 नंबर में हल करेंगे तो ऐसा ही स्थिति आएगा। और इस स्थिति में क्या मिलेगा हमको, अतः ग्राफ समानांतर रेखाएं होगी और समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो हमारा 33 का आंसर क्या मिलेगा आपको, कोई हल नहीं है। तो 33 में हमारा आंसर मिल जाएगा सी। उसी तरह से 34 में देखिए, 34 में भी A1/A2 निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। और B1/B2 निकालेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2 भी हो गया। और C1/C2 8/7 हो गया। तो ये भी 34 नंबर में यही स्थिति आएगी कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो 34 में भी आंसर आएगा हमारा कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो 34 का आंसर हमारा क्या मिलेगा, अतः ए मिलेगा। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन। दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हों। अभी देखे थे ये समानांतर रेखाएं, आलेखा चित्र का मतलब आलेख। तो दो एक घातीय समीकरणों का लेखा चित्र या आलेख समानांतर रेखाएं हों, तो इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होते हैं। तो जब समानांतर रेखाएं हैं तो कहीं नहीं काटेगी एक दूसरे को, और नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। तो 35 का आंसर हमारा ये हो, क्या हो गया, ए हो गया। 35 का आंसर हो गया ये कि कोई हल नहीं है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का 36 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। तो इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया समीकरण है x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। हमारा व्यापक समीकरण जो है उसे तुलना करते हैं। तो यहाँ a1 बराबर कितना हो रहा है, x का गुणक a1 है, तो यहाँ x का गुणन 1 हो गया। b1 बराबर 2 हो गया। c1 बराबर -7 हो गया, क्योंकि 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। a2 बराबर 2, b2 बराबर k और c2 बराबर -14। ग्राफ क्या है जी, अतः ग्राफ समपाती है ना। तो समपाती है का मतलब क्या होगा जी, तो समीकरणों के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे इसलिए A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। तो जब भी कहीं ग्राफ समपाती है चाहे समीकरण के अनेक हल है, तो दोनों स्थिति में यही कंडीशन हमारा लगेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब मान रख देते हैं A1/A2 का, तो 1/2 ये हो गया 2/k और -7/-14। तो अब यहाँ से k से 1 में गुणा करेंगे तो k होगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 4। तो हमारा k बराबर क्या निकल गया, 4। ये हमारा आंसर। उसी तरह से k बराबर 4 कौन सा ऑप्शन है, ये तो सी है। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। 37 नंबर, ये 36 नंबर। तो विरोधी
और असंगत दोनों एक ही चीज़ है। और विरोधी हो चाहे असंगत हो, उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। आप पढ़े हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में ग्राफ क्या होता है, तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है और समीकरण असंगत कहलाता है, क्योंकि इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा कि एक भी नहीं। इसका आंसर हो गया डी, एक भी नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो ये दो चर वाले घातीय समीकरण हैं और दो चर वाले घातीय समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरणों का हल कहलाता है, यानी कि अनगिनत हल इसमें होंगे। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा अनगिनत हल, यानी कि सी, अनंत हो गया। 39 नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का घात जो है आप पढ़े हैं कि एक घात वाले समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का घात कितना हो गया, एक हो गया। तो 39 का आंसर हो गया हमारा ए, यानी कि एक घात। 40 नंबर, दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण का, तो जब ग्राफ समानांतर रेखा हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। तो 40 का आंसर हो गया कोई हल नहीं। तो 40 का आपका आंसर हो गया, 40 का आंसर हो गया आपका कोई हल नहीं, यानी कि ए हो गया। अब आइए 41 नंबर, कह रहा है कि एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज का कोण है। दो कोण जोड़ने पर तीसरे का कोण बराबर आता है। तो आइए इसको हल करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग प्रश्न में भी प्रश्न आता है बार बार। तो माना कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, इसमें माना कि कोण A बराबर x तथा कोण B बराबर y। तो प्रश्न से कोण C बराबर क्या हो जाएगा, जाता है x + y, यानी कि तीसरा कोण दोनों कोण के योगफल के बराबर है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अतः A + B + C, तीनों कोण जोड़ दीजिए तब का होगा 180 डिग्री। तो A का मान हो गया x, B का मान हो गया y और C का मान हमारा मिला है x + y, 180 डिग्री। x 2x और y/2y बराबर 180। 2 से सब में भाग दे देते हैं तो हमारा मिलेगा x + y बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है, तो यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, अंतर माने घटाओ, पुनः x में से y घटाते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए y का गुणक बराबर है, यहाँ भी y का गुणक 1 है, यहाँ भी y का गुणक 1 है, तो सिर्फ जोड़ देना है। तो लिखेंगे 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो हमारा y कट जाएगा, x जुड़ जाएगा 2x और 9 3 12 120, x बराबर हो गया 120/2, यानी कि 60 डिग्री। हमारे x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ 60 रखेंगे तो 60 जोड़ y बराबर 90, तो y बराबर हो गया 60 ले घटा देंगे हम, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहला कोण 60 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 30 डिग्री हो गया, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, C बराबर कितना होगा, कोण C बराबर x + y, तो 60 जोड़ 30 बराबर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 60 और 30 90 वाला आंसर हो गया हमारा ए। तो 41 का हमारा हो गया ए। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 42। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे। तो हल होने के लिए हम A1/A2 B1/B2 का मान निकालेंगे। तो हमारा दिया गया समीकरण ये दिया है ना। अब यहाँ A1/A2 निकालिए, यानी कि 3/9 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। B1/B2 निकालिए
तो y का गुणक यहाँ 1 है और y का गुणक यहाँ 3 है, तो 1/3 ये भी हो गया। C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान 5 और C2 का मान 15, 5 3 15, 1/3 ये भी हो गया। यानी कि तीनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ हमने देखा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर हो गया तो समीकरण उनके क्या होंगे, या तो अनगिनत हल होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। आइए क्वेश्चन 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो समीकरण युग्म हमारा जो दिया है इसका हम A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कितने हल होंगे। तो A1/A2 हो गया 2/10 यानी कि 1/5। B1/B2 कितना हो गया था, 3/15, 3×5 1/5 हो गया। और C1/C2 हो गया 5/7। तो यहाँ तो दो खंड बराबर है, तीसरा खंड बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ग्राफ समानांतर रेखा हो गया, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। उसी तरह से 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न में A1/A2 और B1/B2 का मान निकाले, क्या मिलता है। 44 नंबर के लिए A1/A2 हमारा हो जाएगा 2/5 अब B1/B2 हो गया 5/-2। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है और अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो 44 का आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। 45 में बिल्कुल उसी तरह से काम करना है। 45 में देखिए A1/A2 निकालेंगे तो 2/6 आएगा। A1/A2 बराबर 2/6 यानी कि 1/3। B1/B2 निकालिए तो 4/-4, 4/-4 यानी कि 1/-1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, तो कंडीशन हमारा यही हो गया। तो ग्राफ हमारा क्या मिलेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका आंसर भी हमारा हो गया ए। 46 नंबर भी वही स्थिति जैसे ये बना है। 46 नंबर में A1/A2 निकालेंगे तो 2/1 होगा और B1/B2 निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2/1 हो गया। ये 46 नंबर में A1/A2 आप निकालिए तो 2/1 बराबर 2 और B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान हो गया -4 और B2 का मान हो गया -2, यानी कुल मिला के 2/1 हो जाएगा, कटेगा तो यानी कि 2/1 बराबर 2। तो A1/A2 और B1/B2 बराबर हो गया। C1/C2 निकालें तो क्या मिलता है हमको, तो -3/5 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तीसरा कंडीशन बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और इस स्थिति में क्या होता है हमारा, अतः ग्राफ समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है, यानी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म को हम कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी या असंगत। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी। कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म असंगत होगा या विरोधी होगा और ग्राफ क्या होगी, या तो समानांतर रेखाएं होगी। अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि x बराबर -5 x y y डैश x डैश। तो x बराबर -5 इधर ना होगा जी, है ना। जैसे -5 -10 इधर हो गया 5 10, ऐसे अगर स्केल बनाए तो 5 10 15 -5 -10। तो x बराबर -5 ये हो गया।
तो x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x बराबर -5 का ग्राफ आप खींचे थे, x बराबर -5 का आलेख ये होगा, x बराबर -5। यह रेखा कैसा प्राप्त हो रहा है? तो y अक्ष के समानांतर। तो 47 का आंसर हो गया बी, y अक्ष के समानांतर। अब रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन कुछ अच्छा है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है। क्वेश्चन नंबर 48। तो माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा जी? आता है x बटा y। अब कह रहा है कि अंश और हर जोड़ दीजिए तो 18 आ रहा है। प्रश्न से x जोड़ y बराबर हो रहा है 18। समीकरण 1 हो गया। दूसरा भाग क्या कह रहा है? यदि इसके हर में 3 घटा दें, पुनः x बटा y है, इसे हर में 3 घटाने को कह रहा है। तो x में y में 3 घटा दिए, हर में से 3 घटा दिए, तो उसके हर में से 3 घटा दें तो भिन्न 1/2 रह जाता है। भिन्न होता है आपका 1/2। अब 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x, ऐसे 1 में गुणा करेंगे तो y -3। y को इधर लाइए तो 2x माइनस y होगा, प्लस y है, इधर आएगा तो -y, तो यहाँ भी लगा -3। समीकरण 2। समीकरण में y है, यहाँ पर -y है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो हमारा y और y कट जाएगा और x और 2x जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। 18 में से -3 घटेगा तो हो जाएगा आपको 15। तो x बराबर 15/3 बराबर 5। x बराबर 5 निकल गया। x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान क्या है? x का मान हमारा 5 आया है, तो 5 जोड़ y बराबर 18। तो y बराबर 18 -5, 5 जाएगा घट जाएगा उधर, बराबर हो गया 13। तो आपका भिन्न क्या मिल गया? x का मान कितना है? 5 है, y का मान 13 है, तो x बटा y लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/13। तो आंसर हमारा हो गया ए। आंसर क्या हो गया? 48 का ए। लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का हल हम निकालते हैं तो 3 स्थितियां होती है। अगर उनके ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं तो समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। ग्राफ अगर समपाती है तो अनेक हल प्राप्त होते हैं, और ग्राफ अगर समानांतर रेखाएं हैं तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें एक ही स्थिति बचती है, पहला स्थिति कि 2 हल हो सकते हैं। यही गलत है कि समीकरण का 2 हल नहीं होगा, या तो एक हल होगा, नहीं तो अंततः अनेक हल होगा, और नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो पहला स्थिति कि समीकरण के 2 हल होते हैं, है ना, यही असत्य है। तो 49 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? तो ए होगा। इस 2 हल हो सकता है, यही असत्य है। तो 49 में हमारा आंसर हो गया ए। अब इस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हमने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर दिया, और इसको बार बार आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे और कोई भी प्रश्न आपको भारी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रयास करें कि इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार करें कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएं। मेरी शुभकामना आपके साथ जुड़ी रहेगी। धन्यवाद।